हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा रहे नाम है होंगे तलहा। इसमें तो मोस्टली गाइस, गाइस रमन सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 151 का पार्ट नंबर 2 लेकर आ जो चुके हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल का था। मोहसिन भाई, आपने देखा कि दूसरा चैप्टर जो है, यहाँ समझ लें कि गीता ज्ञान का शरीर हमने देख लिया है, समझ लिया है, मतलब कि सुन लिया है, और अब उसकी जो आत्मा है, जो उसकी पावर है, उसके जो उसका बारे में हम जानना चाह रहे हैं, जानने जो जा कि रहे हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है इस बिल्कुल, ज्ञान का। ये हमें रमानंद सागर जी से भी सुनने को मिला और और उसके लास्ट बाद में हमने देखा कि कृष्णा जी ने अब अर्जुन को वो ज्ञान भी देना स्टार्ट कर कर दिया है। तो दिया है। गाइस चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन, देखते हैं आगे क्या जानने को मिलने जा रहा बिल्कुल। है। बचाए तो प्राण हाँ, प्राणी पागल ही हो जाए अगर हर जन्म याद रखे तो। हर दिनों की जलाते हैं जिनकी चिंता पे तू है जलता, वही चिता जलाते हैं। वे वही से अपना पिंड चलाते हैं। का हैं। हे केशव, एक ओर तो तुम मुझे ये सिखा रहे हो कि ये रिश्ते नाते सब चंद दिनों का दिखावा है, और दूसरी ओर अभी अभी तुमने ये कहा कि संबंधों और रिश्तों से ही भावनाओं का स्रोत फूटता है। कहा था ना? हाँ, और मैंने ये कहा था कि कर्म करने के लिए किसी न किसी भावना का होना जरूरी है, और भावना के लिए रिश्ते नातों की आवश्यकता है।
क्योंकि किसी ना किसी रिश्ते की जड़ से ही तो भावना पैदा होती है। इसलिए यदि मनुष्य सारे रिश्ते तोड़ देगा, अपनी भावना को त्याग देगा, तो फिर वो कर्म किसके लिए करेगा? अपने धर्म के लिए। धर्म के लिए? हाँ, अपने धर्म के लिए। अर्थात धर्म के लिए भावना की आवश्यकता नहीं होती? नहीं, धर्म के लिए भावना की नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य के ज्ञान की आवश्यकता है। इस बात की आवश्यकता होती है कि मनुष्य समझ ले कि उस परिस्थिति में उसका कर्तव्य क्या है। भावना तो कई बार कर्तव्य के रास्ते में आ जाती है, मनुष्य को कमजोर कर देती है। जैसे इस समय तुम्हारी भावनाओं के कारण तुम्हारे मन में जो मोह उत्पन्न हो गया है, वो तुम्हें कर्तव्य के रास्ते से भटका रहा है। इसलिए शास्त्र कहता है कि कर्तव्य भावना से ऊंचा है। अभी तुमने बड़े ज्ञानियों जैसे तर्क किए कि कर्म के लिए कोई प्रेरणा होनी चाहिए और प्रेरणा के लिए कोई भावना आवश्यक है। ये सारे तर्क मोह जनित हैं। रिश्ते नातों के मोह ने तुम्हारी बुद्धि को धूमिल कर दिया है, इसलिए तुम्हें सत्य दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए इस समय तुम्हें धर्म स्पष्ट दिखाई नहीं देता। धर्म क्या है? धर्म की व्याख्या क्या है? इस बात का निर्णय कौन करता है? हे मधुसूदन, वो कौन है जो धर्म का विधान बनाते हैं? हे अर्जुन, धर्म का विधान हर प्राणी अपने धर्म का विधान स्वयं बनाता है। मैं समझा नहीं केशव। देखो पार्थ, धर्म का जो विधान किसी दूसरे ने बनाया हो, वो तुम्हारा धर्म नहीं हो सकता। तुम्हारा धर्म वही है जिसे तुमने स्वयं बनाया हो, जिसे तुम्हारी आत्मा ने स्वीकार किया हो। धर्म व्यक्तिगत चीज है जिसका फैसला व्यक्ति को स्वयं करना पड़ता है। मैं अब भी नहीं समझा केशव। देखो पार्थ, मैं एक उदाहरण देकर समझाता हूं। किसी के गांव पर डाकू हमला करके गांव की लड़कियों का अपहरण कर रहे हैं। उसी समय किसी का पिता मृत्युशैया पर पड़ा जीवन की अंतिम सांस ले रहा है और पुत्र से बार बार पानी का एक एक घूंट मांग रहा है। उस समय उस व्यक्ति का क्या धर्म है? वो मरते हुए पिता के कंठ में अंतिम समय गंगा जल की बूंद बूंद टपकाता हुआ अपने पुत्र धर्म का पालन करे, या उसके गांव की लड़कियों पर जो संकट आ गया है उनकी रक्षा के लिए तलवार उठाकर उन डाकुओं का मुकाबला करे और आवश्यक हो तो जान भी देकर अपने गांव की इज्जत बचाए। इसका निर्णय कोई दूसरा कैसे कर सकता है? इसको धर्म का दोराहा या धर्म संकट भी कहते हैं। ऐसी परिस्थिति में वो व्यक्ति क्या करे? उसका फैसला कोई बाहर वाला नहीं कर सकता, वो ही करेगा। ये निर्णय उसी को लेना होता है कि उस समय उसका प्रथम धर्म क्या है। उस समय उसकी आत्मा जो आवाज दे वही उसका धर्म है। इसलिए हे अर्जुन, हर प्राणी का धर्म व्यक्तिगत होता है, उसके अपने आप पर होता है। जग में कर्म कर्म प्रधान। तक जीवन मृत्यु की वास्तविकता बताई है कि क्यों
न जायते। शाश्वतो अयम पुराणो न वाला समझता है या जो इसे मारने वाला समझता है, वो दोनों ही अज्ञानी हैं। क्योंकि आत्मा न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जा सकता है। इसलिए किसी के मरने या मारने का शोक किए बिना तू अपना कर्तव्य कर। तेरा धर्म युद्ध करना है। तू अपना धर्म समझकर युद्ध कर। युद्ध युद्ध युद्ध, ये श्री कृष्ण आखिर कब तक युद्ध करने की माला जपता रहेगा? यदि अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहता तो उसे इस तरह युद्ध करने के लिए विवश करना क्या उचित है? उचित तो यह भी नहीं है महाराज कि कोई योद्धा युद्ध भूमि पर जाए और युद्ध करने से ही इनकार कर दे। ये तो ऐसा ही हुआ कि कोई माझी नाव में सबको बैठाकर बीच समुद्र में ले जाए और फिर कहे कि मैं अब ये पतवार रख देता हूं, अब नाव नहीं चलाऊंगा। तो इससे कृष्ण को क्या नुकसान? आत्मा को अमर बताकर भावनाओं की वर्षा में भीगे हुए अर्जुन के कोमल मन को क्यों पत्थर बना रहा है? यदि आत्मा अमर है तो क्या यह आवश्यक है कि युद्ध करके युद्ध भूमि को हजारों लाखों लाशों से ढक दिया जाए? इससे किसी को क्या लाभ पहुंचेगा? महाराज, युद्ध में हानि तो गाइस यहाँ ख़त्म हुआ ये पार्ट। क्या कमाल का पार्ट था। आपने देखा कि जो ज्ञान का दूसरा हिस्सा शुरू होने वाला था वो हो चुका है, जिसमें कृष्णा जी ने बताया है कि आप किस प्रकार जो है वो आत्मा, परमात्मा और उसके बाद जो ज्ञान दिया है वो आप कर सकते, किस प्रकार सरवाइव कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, उन्होंने कहा कि जो आपका कर्तव्य होता है या जो होता है वो आप खुद पर होता है। और उन्होंने वो बड़ी प्यारी मिसाल दी समझाने के लिए मोहसिन भाई कि एक टाइम पर आपका पिता है जो अपने में इसके जिंदगी की आखिरी स्थिति में है और वो कतरा कतरा पानी मांग रहे हैं और एक तरफ आपके गांव की स्त्रियों पर संकट आया हुआ है जो कि जवान स्त्री हैं और उनका हनन किया जा रहा है। तो आप उस टाइम पुत्र धर्म निभाओगे या अपने गाँव की स्त्रियों का रक्षण करोगे? और उन्होंने कहा कि ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है, ऐसी सिचुएशन को धर्म संकट कहते हैं। तब आपको निर्णय लेना था ना कि कार्य आप जो भी करोगे वो उचित होगा। लेकिन अब जब उस टाइम पर आपकी आत्मा जिस बात को मतलब कि ज़्यादा तरजीह दे या जिस बात की तरफ ज़्यादा भागे तो वही आपका धर्म है। और उसके बाद आप देखो कि उन्होंने किस प्रकार ये सारा बताया और एंड पे धृतराष्ट्र को तो देखो आप कैसी मिर्चें लगी हैं कि कृष्ण जी युद्ध का प्रेरणा करते जा रहे। जब वो दूत वो शांति दूत मांगकर आए थे तब भी इसने क्यों नहीं तब एक्सेप्ट की उनकी? तब कृष्णा जी ने कह के थक गए थे कि भाई युद्ध ना करो। तब फिर जब दुर्योधन ने कहा था कि अब तो युद्ध ही होगा, अब मैं तो एक सुई के जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। महाराज धृतराष्ट्र को अर्जुन का हृदय कोमल नजर आ रहा है, पहले नहीं कोमल नजर आ रहा था। अब तो कह रहे हैं कि ये युद्ध क्यों करना है। हालांकि आप ये देखो कि युद्ध स्टार्ट होने से पहले भगवान वेद व्यास जी आए थे और उन्होंने क्या कहा था कि उनको जमीन दे दो और युद्ध ना करो। और लास्ट में महाराज साहब के अल्फाज क्या थे कि इसका किसी को क्या लाभ होगा कि हजारों लाखों लोगों का रक्त बहाकर भूमि को लाशों से ढक दिया जाए। तो गाइस देखना ये है कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। लव यू इंडिया।